द ब्लैक एरोप्लेन, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई एबव मी। यानी जो मून था, चंद्रमा, वो बिहाइंड मी यानी मेरे पीछे चंद्रमा पूरब दिशा में उग रहा था और तारे साफ आकाश में चमक रहे थे, मेरे ऊपर साफ आकाश में चमक रहे थे। देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई, आकाश में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी एलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और मैं खुश था कि मैं आकाश में, यानी मैं ऊंचाई पर अकेला था आकाश में, और जो नीचे थे वो कंट्री साइड मतलब रूरल एरिया के लोग थे, ग्रामीण क्षेत्र के लोग, वो सोए हुए थे। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, और मैं अपने पुराने डकोटा एरोप्लेन को यानी फ्रांस के ऊपर से उड़ा रहा था बैक टू इंग्लैंड, इंग्लैंड के लिए वापस उड़ा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और मैं छुट्टी का स्वप्न देख रहा था और अपने परिवार के साथ होने का। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग, तो मैंने घड़ी में देखा कि सुबह के 1:30 बज रहे थे, मतलब 12 बजे के बाद का जो मॉर्निंग में ही काउंट होता है टाइम। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल के लिए सून मतलब शीघ्र ही कॉल करना चाहिए। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैंने अपने यानी जहाज़ के सामने वाले और उस यानी एज आई लुक डाउन मैंने नीचे देखा, पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, उस एरोप्लेन जो था उसकी जो नोज से मतलब आगे वाले पार्ट से नीचे को देखा। आई सॉ द लाइट्स, मैंने लाइट्स को देखा, और बिग सिटीज जो बड़ा शहर था इन फ्रंट ऑफ मी, और मैंने अपने सामने एक बड़े शहर के प्रकाश को भी देखा, उसमें लाइटें जली हुई थीं। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेट पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर, और मैंने अपने रेडियो का स्विच ऑन किया और कहा कि डकोटा DS 088 यहाँ पर है। कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, और मैं अपने इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, लेकिन उस आवाज़ ने तुरंत ही मुझे उत्तर दिया, यानी पेरिस कंट्रोल रूम से तुरंत आंसर आया कि DS 088 आई कैन हियर यू, कि मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ DS 088 ओवर, कि तुमको 12 डिग्री वेस्ट मतलब पश्चिम की ओर ही अपने उसको टर्न कर देना चाहिए, DS 088 को उसे मोड़ देना चाहिए, 12 डिग्री पर पश्चिम की ओर मोड़ देना चाहिए। आई चेक द मैप एंड द कंपास स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्नड द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। तो पायलट बता रहा, पायलट के लिए आ रहा है, सब जगह ऊपर से आई, तो पायलट है ये, उसने बताया कि मैंने अपने मैप को मतलब नक्शे को और ये कंपास
को भी चेक किया, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और अपना सेकंड मतलब दूसरा वाला और अंतिम जो फ्यूल मतलब जो ऑयल का उसका पेट्रोल का या जो भी था उसका टैंक को उसने भी चेक किया। एंड टर्न डकोटा 12 डिग्री, और उसने 12 डिग्री पर अपने डकोटा एरोप्लेन का नेम है, और उस डकोटा को टर्न कर दिया, मोड़ दिया टुवार्ड्स इंग्लैंड, इंग्लैंड की ओर उसने मोड़ दिया। आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, ये कह रहा मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के समय पर वहाँ पर होऊंगा, मतलब इंग्लैंड में होऊंगा। आ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी ब्रेकफास्ट होगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इट वाज एन ईजी फ्लाइट, और एक बहुत ही ईजी फ्लाइट थी, सरल फ्लाइट थी उड़ान। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, और जब मैंने अपने पीछे बादलों को देखा तो लगभग 150 किलोमीटर पेरिस था, जो 150 किलोमीटर दूर था मुझसे। स्टॉर्म क्लाउड्स, और तूफ़ानी बादल थे। दे वर ह्यूज, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और वे देवर ह्यूज, वो बहुत ही वेस्ट थे, विशाल थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स, और वो काले पर्वतों के समान दिखाई दे रहे थे बादल। स्टैंडिंग, खड़े हुए, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, और वो मेरे सामने काले माउंटेन्स, पर्वतों के समान दिखाई दे रहे थे जो बादल थे। अक्रॉस द स्काई, आकाश के ऊपर। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और मैंने जाना कि मैं अब नहीं उड़ा सकूँगा, यानी मैं अब इसको फ्लाई अप, कुड नॉट फ्लाई अप, मैं अब इसे ऊपर को नहीं उड़ा सकूँगा। एंड डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, क्यों नहीं उड़ा सकेंगे? क्योंकि उसके पास फ्यूल नहीं है, इनफ नहीं है, पर्याप्त फ्यूल नहीं है उसके पास, ईंधन नहीं है, या फिर पेट्रोल डीजल नहीं है, जो भी है। टू फ्लाई मीन्स उड़ाने के लिए, अराउंड देम वहाँ से, टू नॉर्थ और साउथ, उत्तर दक्षिण की ओर उड़ाने के लिए उसके पास पर्याप्त फ्यूल नहीं है, इसलिए उसने सोचा कि मैं अब इसको नहीं उड़ा सकता। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, और मुझे अब वापस पेरिस को जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा, वट आई वांटेड टू गेट होम, वट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना भी चाहता था। पायलट बता रहा है कि लेकिन मैं घर जाना भी चाहता था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, और मैं उस ब्रेकफास्ट को भी चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, उसने कहा मैं खतरा लूँगा, डेंजर, रिस्क लूँगा जो भी होगा। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्लू, और उड़ा दिया, द ओल्ड डकोटा को स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और उस तूफान में ही उसने डकोटा को उड़ा दिया। उसने कहा जो भी होगा, उसने रिस्क को ले लिया, और जो स्टॉर्म क्लाउड्स थे उन बादलों में ही उसने उसको फ्लू कर दिया, उड़ा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, लेकिन बादलों के अंदर सडनली मतलब अचानक ही क्या हुआ, सब कुछ ब्लैक हो गया, काला हो गया था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और हवाई जहाज़ था जो एरोप्लेन था उससे बाहर देखना, कुछ भी बाहर देखना इम्पॉसिबल हो गया था, असंभव हो गया था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड द ट्विस्टेड इन द एयर, और जो ओल्ड एरोप्लेन था वो जंप्ड, वो जंप कर रहा था मतलब, एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और वो हवा में रुकने भी लगा था, यानी बल खाने लगा, यानी रुकने भी लगा था। आई लुक्ड एट द कंपास, पायलट बता रहा है कि मैंने कंपास को देखा। आई कुडंट बिलीव, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि माई आईज द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड,
और ये बता रहा है कि मुझे अपनी आंखों पर भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कंपास था वो कि राउंड एंड राउंड टर्निंग कर रहा था, वो चल रहा था, गोल गोल आकृति में जो कंपास था वो चल रहा था। इट वॉज डेड, क्योंकि ये डेड हो गया था, बेकार हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, और यह कार्य भी नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और जो अदर दूसरे वाले भी इंस्ट्रूमेंट्स थे, उसके जो यंत्र थे उसमें, वो भी सभी डेड हो गए थे, बेकार हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, तो उसने रेडियो को ऑन करने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, तो उसने बोला था कि पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं था। द रेडियो वॉज डेड टू, और रेडियो भी डेड हो गया था, ख़राब हो गया था। आई हैड नो रेडियो नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, ये बता रहा है कि और मेरे पास रेडियो भी नहीं था अब तो, क्योंकि वो भी डेड हो गया, कंपास भी नहीं, और मैं आई कुड नॉट सी, मैं नहीं देख सकता था कि वेयर आई वॉच, कि मैं कहाँ था। और अब पायलट ये भी नहीं देख सकता है कि वो कहाँ पर है। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टोर्म, और मैं तूफ़ानी बादलों में, तूफ़ान में उसमें लॉस्ट हो गया था, खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, और तब जो ब्लैक क्लाउड्स थे, काले बादल, क्वाइट नियर मी, बिल्कुल मेरे पास थे, क्वाइट बिल्कुल ही नियर मी मेरे पास थे। आई सॉ एनोदर एरोप्लेन, तो पायलट बता रहा है कि मैंने दूसरे एरोप्लेन को देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और मतलब इसके जो फैंस जो होते हैं, जो पंखे, उन पर भी क्या था, लाइटें भी नहीं थी, लाइट्स भी नहीं थी, बिना लाइट का एरोप्लेन उसने देखा। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टोर्म, और लेकिन आई कुड सी, मैं देख सका, इट मीन्स इसको फ्लाइंग, उड़ते हुए, नेक्स्ट टू मी, और मैं अपने आगे इसको उड़ते हुए देख सका था, थ्रू द स्टोर्म, तूफान से होकर के। आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी, और मैं इसे देख करके बहुत ही ग्लेड था, हैप्पी था, यानी खुश था। एन उधर पर्सन, और वह दूसरे व्यक्ति को देख करके वह क्या था, खुश था पायलट। उसने कहा कि ये भी है इसमें, जो कि स्टॉर्म क्लाउड्स में फंस गया है। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, और उसने क्या किया, अपना एक हाथ उठाया और उसने उसको हिलाया, वेव्ड किया। तो उसने कहा फॉलो मी, यानी मेरा पीछा करो या मेरा अनुसरण करो, फॉलो मी। ही वाज सेइंग, वह कह रहा था फॉलो मी, मेरा पीछा करो। और जो दूसरा एरोप्लेन उसने देखा था, उसमें जो पायलट था वो उससे कह रहा था कि तुम मेरा पीछा करो या मेरा अनुसरण करो, फॉलो मी। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, और मैं जानता हूँ कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, पायलट बता रहा कि मैं जानता हूँ कि मैंने सोचा मैं खो गया हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और ही इज़ ट्राइंग, वह क्या कर रहा है, दूसरा पायलट, वो कोशिश कर रहा है टू हेल्प मी, मेरी सहायता करने की। और जो दूसरा पायलट है वो मेरी सहायता करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, और उसने धीरे से क्या किया, अपने एरोप्लेन को टर्न कर दिया, मतलब मोड़ दिया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, और मेरे डकोटा के सामने, सो दैट इट वुड बी ईजियर, और मेरे डकोटा के सामने ये ईजियर हो गया था, अधिक आसान हो गया था, फॉर मी, मेरे लिए, कि टू फॉलो हिम, कि मैं उसका पीछा करूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और मैं बहुत ही खुश था, टू गो बिहाइंड, उसके पीछे जाना, स्ट्रेंज एरोप्लेन, और एक विचित्र या अनजान एरोप्लेन के पीछे जाने के लिए मैं बहुत ही खुश था। जैसे कि लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, जैसे कि एक आज्ञाकारी बच्चा जाता है। तो थैंक्स, यहीं तक पढ़ाते हैं।